Assalamu alaikum students. Today we solve paper 1 part A first year computer science. Question number 1, write the correct option. First part, which of the following perform the arithmetic and logic operations on data. इस MCQs में कह रहा है जी हमें कि अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस डेटा पर कौन परफॉर्म करवाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. सेकंड MCQs, डेट कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल्स द कंप्यूटर सिस्टम्स. कह रहा है ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट भी कर रही होती है और कंट्रोल भी कर रही होती है. जस्ट लाइक द ब्रेन्स कंट्रोल द ह्यूमन बॉडी, जैसा कि इंसानी जिस्म के अंदर ब्रेन कंट्रोल करता है. तो हमारे पास सेकंड MCQs का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जी कंट्रोल यूनिट. बस क्या होती हैं जी, ये डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह यूज़ हो रही होती हैं. आउटपुट यूनिट क्या होती हैं जी, आउटपुट यूनिट हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आती हैं. और रजिस्टर क्या हैं, रजिस्टर हमारे पास मेमोरी हैं. तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है बी है. थर्ड MCQs, वेयर आर द लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन द CPU. कह रहा है CPU के कौन से पार्ट या कौन से कंपोनेंट के अंदर लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है. ए ऑप्शन CU कंट्रोल यूनिट, बी ऑप्शन रजिस्टर, सी ऑप्शन ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड डी ऑप्शन मेमोरी. करेक्ट ऑप्शन इज़ सी ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. अच्छा जी, MCQs नंबर 4 है हमारे पास. डैश इज़ अ स्मॉल मेमोरी. कह रहा है हमारे पास एक छोटी सी मेमोरी है, डिवाइस अवेलेबल इन द CPU, जो कि CPU के अंदर मौजूद होती है टू स्टोर डेटा टेम्परेरी. तो टेम्परेरी कौन से डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी यूज़ होती है. तो यहाँ पे CU अभी हमने डिस्कस किया है कि ये इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा होता है. तो ये आंसर है नहीं करेक्ट. बी हमारे पास है जी रजिस्टर. रजिस्टर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर कर रही होती है. ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अभी हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही होती है. अच्छा जी, MCQs नंबर 5, डैश इज़ द स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी लोकेटेड बिटवीन मैन मेमोरी एंड प्रोसेसर. कह रहा है हमारे पास एक ऐसी छोटी मेमोरी होती है जो हमारी मैन मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान मौजूद होती है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास कैश मेमोरी होती है. MCQs नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैश मेमोरी रिजाइड्स इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर. कह रहे हैं हमारे पास ऐसी कौन सी कैश मेमोरी होती है जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मौजूद होती है एंड इज़ वेरी फास्ट फ्रॉम द अदर मेमोरीज़, और जो दूसरी मेमोरीज़ होती हैं उनसे बहुत तेज़ होती है. तो यहाँ पे L1 लेवल 1 कैश मेमोरी जो होती है हमारी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मौजूद होती है. MCQs नंबर 7, डैश रजिस्टर होल्ड्स आइदर द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड और द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड. तो कह रहा है ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखता है और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस होती है जिसने एग्जीक्यूट होना है उसके एड्रेस को भी अपने अंदर स्टोर करके रखता है. तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो है प्रोग्राम काउंटर. MCQs नंबर 8 जी, सिस्टम बस कनेक्ट्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू डैश ऑन द मदरबोर्ड. तो कह रहा है सिस्टम बस को सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट से मदरबोर्ड पे कौन कनेक्ट कर रहा होता है. तो हमारे पास रजिस्टर है. यहाँ पे MCQs नंबर 9 है, 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट के इक्वल होता है. तो ये हमारे पास बेसिक जो होती हैं यूनिट्स, मेमोरी यूनिट्स कन्वर्जन होती हैं. जैसे अगर हमारे पास 1 KB होगा तो ये हमारे पास 1024 बाइट्स के इक्वल होगा. 1024 बाइट्स मिलके हमारे पास बनाती हैं 1 KB, 1024 KB मिलके बनाती हैं 1 MB, 1024 MB मिलके बनाती हैं 1 GB एंड देन 1024 GB मिलके हमारे पास बनाती हैं 1 TB टेराबाइट. उसके बाद कहते हैं जी गीगाबाइट, GB इज़ इक्वलेंट टू, तो अभी हमने डिस्कस किया है तो ये हमारे पास 1024 MB के इक्वल होगा. MCQs नंबर 11, मेमोरी रिक्वायर्स पावर्स टू मेंटेन स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन. कह रहा है हमारे पास ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए पावर, इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी है. वोलेटाइल मेमोरी हम किसको कहते हैं, रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद कह रहा है डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी. कह रहा है इसमें हमारे पास कौन सी इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी की एग्जांपल है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हमारे पास रजिस्टर है. डायरेक्ट एक्सेस इज़ आल्सो कॉल्ड
लीनियर, डायरेक्ट, ऑप्टिकल मेथड, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। उसके बाद है हमारे पास MCQs नंबर 14। इन डैश एसेस डेटा आइटम्स आर एड्रेस इंडिपेंडेंटली कह रहा है। तो इसमें हमारे पास ए है जी लीनियर, डायरेक्ट, ऑप्टिकल मेथड, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास नन ऑफ दीज है। ऑल मॉडर्न डिवाइसेस आर यूजिंग डैश मेथड। तो कह रहा है हमारे पास जो आजकल जितनी भी मॉडर्न डिवाइसेस हैं वो कौन सा मेथड यूज़ कर रही हैं, तो वो डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हैं। द कम्युनिकेशन इन विच डेटा कैन बी सेंट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। कह रहे हैं ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर हमारा डेटा सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है, बट नॉट एट द सेम टाइम, उसी वक्त पर नहीं। तो हमारे पास कौन सी कहलाएगी, तो ये हमारे पास हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हम इसे कहेंगे। सिंप्लेक्स डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होगा कि हमारी जो डिवाइस होगी वो या तो सेंडर होगी या रिसीवर होगी, ठीक है। वो डिवाइस क्या करेगी, या तो डेटा को सेंड कर सकेगी हमेशा के लिए, और दूसरी डिवाइस क्या है, डेटा को रिसीव कर सकेगी। डुअल फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकती। MCQs नंबर 17। इन डैश मोड डेटा कैन बी सेंट एंड रिसीव सिम्यूल्टेनियसली। कह रहा है हमारे पास ऐसा कौन सा मोड होता है जिसके अंदर डेटा हमारे पास सिम्यूल्टेनियसली सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है। तो फुल डुप्लेक्स आएगा। टुडे ऑल द मॉडर्न कम्युनिकेशंस आर एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि आजकल हम जितनी भी मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो किसकी एग्जाम्पल हैं, तो वो हमारे पास फुल डुप्लेक्स की एग्जाम्पल हैं। ब्लॉक बाय ब्लॉक एंड वर्ड बाय वर्ड ट्रांसमिशन इज़ अलाउड सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस। जी हम दो ट्रांसमिशन मेथड को यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। एक एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन होता है, दूसरा सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के अंदर हम डेटा को करैक्टर बाय करैक्टर सेंड करते हैं, और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के अंदर प्रोसेस कैसे होता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक फॉरवर्ड होता है। लास्ट चीज़, द डैश मेमोरी टेक्स लॉन्गर टाइम टू असेस पार्टिकुलर डेटा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्लश मेमोरी है।